राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी का व्रत कब है, ये व्रत कैसे किया जाता है और व्रत का पारण समय क्या रहेगा। तो देखिए, कामिका एकादशी का व्रत इस वर्ष 21 जुलाई के दिन किया जाएगा। तो व्रत हम कैसे करेंगे? 21 जुलाई के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या आप एकादशी व्रत की पूजा के लिए अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी आपके पास हैं, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो एकादशी के दिन सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को आप स्नान करके और सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दीजिएगा। पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर पीले रंग के वस्त्र ना हो तो जो भी वस्त्र आपके पास हो, साफ सुथरे वस्त्र आप लड्डू गोपाल जी को पहना दीजिएगा। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। एकादशी की पूजा के लिए हम पीले रंग का आसन बिछा लेंगे। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में भी पीले रंग का आसन बिछा लें। मैं यहाँ पर चौकी पर पूजा कर रही हूँ तो चौकी पर मैंने यहाँ पर पीले रंग का आसन बिछा लिया है। उसके बाद हम फूल का आसन देकर यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान करेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें और साथ में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। सभी को विराजमान करने के बाद हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई गलती रह जाती है तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हमें पूजा शुरू करनी है। तो संकल्प हो गया है। संकल्प करने के बाद सबसे पहले हम सभी को स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। वस्त्र के रूप में सभी को मोली यानी कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, जनेऊ नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो एकादशी के व्रत में चंदन से तिलक किया जाता है और तिलक के ऊपर हमें तिल समर्पित करने हैं। देखिए, एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है। पूजा में भी हमें चावल नहीं चढ़ाने हैं, चावल की जगह तिल चढ़ाने हैं। और थोड़े से तिल आप दिए में जरूर डाल देना। कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप कटते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े तिल डाल दिए हैं। उसके बाद अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। फूल ना हो तो बगैर फूल के भी पूजन कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डलेगी। और भगवान विष्णु को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। एकादशी के व्रत में फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है, अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है। तो कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई या फल आप समर्पित कर सकते हैं। फिर 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल लेकर हम कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा की वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। यहाँ पर अगर व्रत कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए व्रत कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल हमने लिए हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा हो जाएगी। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह सुबह के समय में पूजा करनी है। थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके चौकी के ऊपर से हम वार देंगे। जब ये पूजा कर लें उसके बाद जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है ये भोग प्रसाद आप घर में सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। ये प्रसाद बन जाएगा, सबको बांट दीजिएगा। और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है ये दक्षिणा अभी आप चौकी पर ही रखिएगा। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन जब आप दान करेंगे ना, उसी में ये दक्षिणा रख के भी आप दान कर सकते हैं। तो ये आप तभी दान कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमें सुबह की पूजा करनी है। सुबह की पूजा करने के बाद फिर आप चाय पानी पी सकते हैं। देखिए, वैसे तो एकादशी के व्रत में कुछ नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर आप भूखे नहीं रह पाते हैं तो कोई फल खा सकते हैं। दिन में आप कोई फल खा सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। शाम के समय भी आपको फलाहार ही करना है। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। तो शाम को आप आलू से बनी हुई कोई चीज़, दूध से बनी हुई कोई मिठाई
या जैसे कुट्टू का आटे से बनी हुई, सिंघाड़े के आटे से बनी हुई कोई भी फलाहार खा सकते हैं। शाम को भी हमें चौकी पर दिया जलाना है और आरती करनी है। जो भी फलाहार आप बनाएंगे वो भगवान विष्णु को आप भोग के रूप में समर्पित करेंगे, उसके बाद आप फलाहार ग्रहण करेंगे। तो पूरे दिन हमें व्रत करना है। अगले दिन द्वादशी को हमें व्रत का पारण करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कामिका व्रत के पारण का समय क्या है। देखिए, कामिका व्रत 2025 का पारण समय 22 जुलाई सुबह 5:35 से 7:05 तक का रहेगा। यानी सुबह बहुत जल्दी ही आपको व्रत का पारण करना होगा। तो इस समय पर आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। और जब व्रत का पारण करते हैं तो एक मनुष्य के एक समय जितना भोजन हमें दान करना होता है। आप चाहें तो भोजन बना के दान कर सकते हैं या सूखा भोजन भी आप दान कर सकते हैं। पहले आप दान कीजिएगा, उसके बाद आप व्रत का पारण कीजिएगा। और द्वादशी के दिन जब व्रत का पारण करते हैं तो भगवान विष्णु को भी चावल का भोग लगाया जाता है, और जो व्रत करता है वो भी द्वादशी के दिन चावल खा के ही व्रत का पारण करता है। पहले आप थोड़े चावल खा लीजिएगा, उसके बाद फिर आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाया है वो खा सकते हैं। तो द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारण करना है। फ्रेंड्स, ये थी कामिका एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।